Hi there, I am Akash Raj presenting series on the Hindu vocabulary. Words are taken from editorial page. Having rich vocab will help you to excel your performance in various exams from UPSC to MTS. Thank you. Now let's start. लैंग्वेजिंग ये आपको एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है फॉलिंग टू मेक प्रोग्रेस और टू बी सक्सेसफुल। मतलब आपका जो ग्रोथ हो रहा है उसमें फॉल होना, ग्रोथ नहीं हो पाना, ठीक है, डिमोशन होना, सक्सेसफुल नहीं बन पाना। इस तरह के मीनिंग में ये लैंग्वेजिंग वर्ड आएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द कंट्रीज लैंग्वेजिंग स्टॉक मार्केट। मतलब देश का जो स्टॉक मार्केट है उसके ग्रोथ में फॉल आ रहा है, वो सक्सेस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है ग्लूमी। ग्लूमी क्या आपको एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है मनहूस, भयानक, धुंधला, उदास, अंधेरा, अंधकारपूर्ण। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द ग्लूमी फॉरेस्ट, मतलब भयानक जंगल। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है इम्बार्गो। इम्बार्गो क्या है आपको नाउन है। इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटी विद द पार्टिकुलर कंट्री। मान लीजिए इंडिया और नेपाल के बीच में जो है कमर्शियल एक्टिविटी पर बैन लगा दिया गया, ठीक है, तो उस तरह के मीनिंग में ये इम्बार्गो आएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है एन इम्बार्गो ऑन ग्रेन सेल्स। मतलब दो देश के बीच में जो ग्रेन सेल चल रहा था उसके बीच में आपको बैन लगा दिया गया, तो वो अब नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या आपको इसका मीनिंग होता है फॉर्मल चार्ज और एक्यूजिशन ऑफ सीरियस क्राइम, ठीक है, आपको मतलब कि अपराध या कलंक लगाना। एन इंडिक्टमेंट फॉर कंस्पेरेसी, मतलब कंस्पेरेसी पर जो है सो अपराध या कलंक लगा दिया गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है डिसेंट। डिसेंट क्या आपको वर्ब है। इसका मतलब होता है विरोध करना, विरुद्ध होना, मतभेद होना। एग्जाम्पल डिसेंट का दिया हुआ है अंचल डिसएग्रीज विथ हर टीचर ऑन मेनी क्वेश्चंस। मतलब अंचल जो है सो विरोध करती है अपने टीचर को बहुत सारे क्वेश्चन पे कि ऐसा नहीं सर, ऐसे होगा, वैसा नहीं, ऐसा। इम्पीडमेंट ये आपको नाउन है। इम्पीडमेंट इसका मतलब होता है ए हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग। मतलब कुछ करने में, कोई काम करने में, कोई एक्शन लेने में रुकावट होना, कोई बाधा होना। एग्जाम्पल में दिया हुआ है राजश्री फेस ए सीरियस इम्पीडमेंट इन कुकिंग। मतलब कुकिंग करना चाह रही है राजश्री, लेकिन उसमें उसको कुछ न किसी प्रकार का बाधा आ गया, रुकावट आ गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है रूब्रिक, ठीक है। रूब्रिक क्या आपको नाउन है। इसका मतलब होता है हेडिंग ऑन ए डॉक्यूमेंट। मतलब कोई डॉक्यूमेंट देखते हो, उस पर कोई हेडिंग देखते हो, टाइटल हो गया, कोई कोई भी नाम हो गया, उस तरह के मीनिंग में ये रूब्रिक वर्ड आपको आएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आइडियाज गिवन एन बाय मन्नत फॉल्स नेचुरली अंडर द रूब्रिक। मतलब आइडिया जो दिया हुआ था मन्नत के द्वारा वो आपको हेडिंग पर कोई डॉक्यूमेंट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है ऑनरस। ऑनरस क्या है आपको एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी। मतलब काफ़ी बुराई से, ट्रबल से, ठीक है, एफर्ट से जूझना, उससे रूबरू होना। एग्जाम्पल में दिया हुआ है तानिया फाउंड हर ड्यूटीज इंक्रीजिंग ऑनरस। तानिया फाउंड कर रही है कि उसका ड्यूटी जो लगा था वो काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा है, ट्रबल भरा है, उसको काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे वांटन, ठीक है। वांटन क्या आपको एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है चंचल, उद्यमी, आवारा। ये वर्ब के तरह भी यूज हो सकता है वांटन। इसका मतलब होता है बर्बाद करना, निरंतर समय बर्बाद करना, ठीक है। ये एक्शन को डिनोट करेगा तो वर्ब आएगा। कंटिग्यूअस ये आपको एग्जेक्टिव है। कंटिग्यूअस इसका मतलब होता है शेयरिंग ए कॉमन बॉर्डर और टचिंग। मतलब दो कंटिनेंट है या दो आपको कंट्री है, इसके बीच में कॉमन बॉर्डर रहता है, इस तरह के मीनिंग में ये कंटिग्यूअस वर्ड आएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द सदर्न ओशियन इज कंटिग्यूअस विथ एन अटलांटिक। मतलब अटलांटिक से जो है सो ये सदर्न ओशियन एक तरह से टचा हुआ, ठीक है, टच कर रहा है। कंटिग्यूअस, ठीक है। कंटिग्यूअस क्या है आपको एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है शेयरिंग ए कॉमन बॉर्डर, टचिंग। मतलब जैसे कि कोई कंटिनेंट है या कोई कंट्री है एक दूसरे कंटिनेंट या किसी ओशियन से आपको शेयर कर रहा है, टच कर रहा है, इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है द सदर्न ओशियन इज कंटिग्यूअस विद द अटलांटिक। मतलब सदर्न ओशियन जो है सो अटलांटिक से टच कर रहा है, आपको उसके पास में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है असर्ट। असर्ट क्या है आपको वर्ब है। इसका मतलब होता है स्टेट ए फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। मतलब कोई चीज़ को आपको बोलना, व्यक्त करना कॉन्फिडेंस के साथ, इस तरह के मीनिंग में ये असर्ट आएगा, ये आपको वर्ब है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है द कंपनी असर्ट दैट द कट्स विल नॉट अफेक्ट द डेवलपमेंट।
मतलब कि कोई कट करना है प्राइस में, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा कंपनी अपने, ठीक है, स्टेटमेंट को दे रहा है फोर्सफुली कॉन्फिडेंट के साथ। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है कॉन्ड्रम। कॉन्ड्रम क्या आपको नाउन है, इसका मतलब होता है कॉन्फ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, मतलब कि कोई क्वेश्चन जो है सो एक्सपर्ट के लिए भी डिफिकल्ट लगे, कन्फ्यूजिंग वाला लगे, इसमें कॉन्ड्रम वर्ड आएगा। ये आपको नाउन है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्ड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट के लिए भी ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है टेंगल। ठीक है, टेंगल नाउन की तरफ यूज होगा आपको और वर्ब की तरफ भी यूज होगा। नाउन का मतलब होगा उलझन, वर्ब में होगा उलझाना, मतलब कि एक्शन को डिनोट करेगा, फंसाना, फंसा जाना, ठीक है, फंस जाना, इस तरह के मीनिंग में ये टेंगल वर्ड आएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्कैंट। ठीक है, स्कैंट क्या आपको एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ कम, नाम मात्र का, अपर्याप्त मतलब काफ़ी कम, बस नाम के लिए। स्टर्न ये आपको एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीरियस एंड अनरिलेंटिंग। एग्जाम्पल में दिया हुआ है ए स्माइल ट्रांसफॉर्म हिज स्टर्न फेस। नेक्स्ट वर्ड आपका है फोमेंट। फोमेंट क्या आपको वर्ब है, इसका मतलब होता है उकसाना, भड़काना, ठीक है, इस तरह का मीनिंग में फोमेंट वर्ड आएगा, ये आपको वर्ब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग मिलेंगे।